हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति राजपूत। वैसे आजकल गर्मियाँ कितनी जल्दी आ जाती है ना, और गर्मियाँ आते ही हम सब हिल स्टेशन पर घूमने की प्लानिंग करने लगते हैं। लेकिन जाए कहाँ? आइज ऑफ रिवर यानी नैनीताल आपके समर हॉलीडेज के लिए बेस्ट प्लेस है। मैं जानती हूँ आप में से कई नैनीताल बहुत बार गए होंगे, लेकिन यकीनन आपने कई चीज़ें ऐसी मिस कर दी होंगी जिनके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए हमारा सफर शुरू करते हैं और मैं आपको ले चलती हूँ तालों के शहर नैनीताल में। लेकिन सबसे पहले जाएं कैसे? दिल्ली से नैनीताल का सफर 300 किलोमीटर है। नैनीताल का नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर है, जहाँ से नैनीताल का 71 किलोमीटर का सफर आपको जीप या टैक्सी से करना पड़ेगा। और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप रानीखेत काठगोदाम एक्सप्रेस से काठगोदाम तक का सफर ट्रेन से कर सकते हैं। लेकिन काठगोदाम से नैनीताल 24 किलोमीटर आगे है, जिसके लिए वहां से आपको जीप आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए बस का सफर बेस्ट ऑप्शन है, जो आपको 300 किलोमीटर का सफर तय कराते हुए 7 घंटों में दिल्ली से नैनीताल पहुंचा देती है। लेकिन आप जैसे ही इन वादियों में पहुंचेंगे, आप अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाएंगे। जिक्र बयां कैसे करें इस खूबसूरती का, जिक्र बयां कैसे करें इस खूबसूरती का। पहाड़ों की एक खासियत है, इन्हें परवाह नहीं होती जमाने की। न जाने कौन से ख्यालों में खोए रहते हैं यहाँ रहने वाले, कि जमाने गुजर जाते हैं पर इनकी रातें नहीं होती। लोकल जीप बसों में पहाड़ी गानों का शोर और बस के बाहर इन वादियों की आहट। यहाँ आकर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे नेचर आपसे बातें कर रहा हो। गाड़ी से बाहर देखते हुए बादलों को देखकर ऐसा लगने लगता है जैसे हम खुद किसी बादल की सैर कर रहे हों। लेकिन अब नैनीताल हम पहुंच तो गए, अब यहाँ पहुँचने के बाद हमारे रहने का इंतजाम भी हो जाए। नैनीताल में आपको माल रोड पर अफोर्डेबल रेट्स में सबसे अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, जहाँ से नैनीताल की झील का बहुत सुंदर व्यू आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली और अपने लिए किसी ऐसे प्लेस की खोज कर रहे हैं जहाँ से नैनीताल के अट्रैक्शन पॉइंट्स भी दूर ना हो और आपको नैनीताल का एक अच्छा व्यू देखने को भी मिल जाए, सो ब्यूटीफुल नैनी रिट्रीट बेस्ट प्लेस फॉर यू। ये बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूर है और यहाँ से मां नैना देवी का मंदिर सबसे ज्यादा पास है। नैनी रिट्रीट हेरिटेज होटल खुद में किसी अट्रैक्शन पॉइंट से कम नहीं है और इसकी खूबसूरती देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको यहाँ लेक फेसिंग रूम, ड्यूएलक्स रूम, गार्डन रूम, सुपीरियर रूम, हर टाइप के रूम अवेलेबल होंगे। इसके अलावा आयुर्वेदिक स्पा का भी आप यहाँ मजा ले सकते हैं। साथ ही नैनी रिजॉर्ट के लेक व्यू रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हुए लेक व्यू का मजा ले सकते हैं। आप इन होटल्स की ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। कहाँ आए हैं हम आज, क्या खबर? कोई कहता है देवों का शहर, कोई कहता है तालों का शहर, पर हम तो इसकी खूबसूरती में खोए हैं। हमें क्या परवाह, क्योंकि हम देवभूमि में आए हैं तो हम अपने घूमने की शुरुआत भी नंदा देवी से करेंगे। नंदा देवी का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार माँ सती यहाँ नैना देवी के रूप में विराजमान है। इस मंदिर में आपको कुमाऊं संस्कृति की भी कई झलकियाँ मिलेंगी और नैनीताल में हर साल नंदा अष्टमी पर नंदा देवी का मेला लगता है, जिसमें कुमाऊं और गढ़वाली संस्कृति की कई झलकियाँ दिखाई देती हैं, जो आपको अपनी ओर आकर्षित होने पर मजबूर कर देती हैं। नैना देवी के मंदिर के बाद हम उस जगह चलते हैं जिसके नाम पर इस शहर का नाम है, यानी नैनी झील। नैनी का शेप बिल्कुल एक आंख की तरह है और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि यहाँ के लोग इस झील की परिक्रमा भी करते हैं। वैसे सिर्फ आस्था के नजरिए से ही नहीं, एज ए अट्रैक्शन पॉइंट भी ये झील नैनीताल का सबसे बेस्ट प्लेस है। आप यहाँ बोटिंग करते हुए लेक व्यू का मजा ले सकते हैं। पहाड़ों के बीच इस झील का नज़ारा रात में 4 गुना बढ़ जाता है, जब पूरा शहर लाइटों से जगमगा रहा होता है और शहर के बीचों बीच ये झील, जिस पर चांद तारों की रोशनी सीधे पड़ रही होती है। हम कहाँ खूबसूरती को बयां कर सकते हैं, बस इतना कह सकते हैं, तुझसा हसीन देखा नहीं। ताल को 2 भागों में बांटा गया है, तली ताल यानी निचले वाला ताल और मली ताल यानी ऊपर वाला ताल। तली ताल पर मछलियों को खाना देती सैलानियों की भीड़ देखने लायक होती है। तली ताल में आपको फेमस कैची धाम के हनुमान मंदिर के दर्शन भी हो जाते हैं, जिसकी कहानियां भारत में ही नहीं विदेशों तक फेमस है। स्टीव जॉब से लेकर मार्क जुगलबर्ग तक सब यहां आके हनुमान जी के दर्शन कर चुके हैं। वहीं मलीताल में मैदानी एरिया में सैलानी यहां के लोक नृत्य, गाने आदि का मजा लेते हुए मिलते हैं। झील के दोनों तरफ बहुत सुंदर सुंदर दुकानों से सजी बाजारें हैं, जहां आपको पहाड़ी कल्चर से लेकर मॉडर्न फैशन तक सब मिल जाता है। अब हम अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। नैनीताल के चारों ओर 7 पहाड़ियों की चोटी है, जिन सबकी अपनी एक अलग पहचान है और हर चोटी से यहाँ का नज़ारा कुछ अलग देखने को मिलता है। इन्हीं में से एक नैनीताल से 2200 मीटर की ऊंचाई पर शेरेकाडाना पहाड़ी पर हवाई पर्वत चोटी है, जिसे स्नो पीक भी कहते हैं।
इस जगह से हिमालय पर्वत का व्यू सबसे साफ और खूबसूरत दिखाई देता है। इसके अलावा अगर आप पूरे नैनीताल शहर का व्यू देखना चाहते हैं तो आप नैनी पीक और लड़िया काठा से नैनीताल और हिमालय का व्यू देख सकते हैं। और अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो रोपवे और पैराग्लाइडिंग करते हुए आप नैनीताल की खूबसूरती को निहार सकते हैं। ओहो, हमने इतनी सारी जगहें तो घूम ली, लेकिन इतना घूमने के बाद पेट से आवाजें आने लगी हैं। अगर आप नैनीताल घूमने आए हैं तो मेरी राय है आप सबसे पहले यहाँ की फेमस डिशेस को टेस्ट कीजिए। यकीनन इतनी जायकेदार स्वाद वाली चीज आपने पहले कभी नहीं चखी होगी। इसके अलावा ककड़ी का रायता भी कुमाऊं में बहुत फेमस है। नैनीताल अपने टेस्टी मोमोज के लिए भी काफी जाना जाता है। यहाँ तिब्बत मार्केट में सोनम मोमोज सबसे ज्यादा फेमस है, जिसके मटन मोमोज का स्वाद आप कभी नहीं भूल सकते। बस इतना सब खाने के बाद अब कुछ मीठा तो बनता है। बाल मिठाई आपको यहाँ किसी भी स्वीट शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। फ्रेंड्स, हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही। फॉर नोइंग मोर इंटरेस्टिंग एंड फेमस प्लेसेस ऑफ इंडिया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फूडीज सफर।